नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि ट्रंप साहब की कंबोडिया थाईलैंड के बीच में जो युद्ध चल रहा था उसके बीच में एंट्री हो गई है। यानी कि दुनिया में कहीं भी अगर युद्ध होता है और वहां पे ट्रंप साहब अगर बीच में नहीं आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ था, इस खबर की चर्चा कर लेते हैं जरा कि युद्ध नहीं रोका तो व्यापार नहीं। यानी कि ट्रंप साहब ने सीधी सीधी धमकी दे दी है कंबोडिया और जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं आपके थाईलैंड के, उनको कि अगर आपने युद्ध नहीं रोका तो हम आपके साथ ट्रेड डील नहीं करेंगे। ट्रेड डील की प्रक्रिया दोनों के बीच में चल रही थी और इस बीच ही दोनों ही देशों के बीच में युद्ध छिड़ गया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे मासूम लोगों की जानें भी जा रही हैं। और ट्रंप साहब ने बोल दिया कि भैया युद्ध रोको, नहीं तो मैं ट्रेड डील नहीं करूँगा। और इसी के एवज में उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया कि मैंने भारत और पाकिस्तान का भी युद्ध रुकवा दिया, वहाँ पर भी स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही थी और इसी प्रकार से युद्ध स्थिति यहाँ पर भी बिगड़ रही है, तो मैंने उस चीज़ को कर दिया। यानी कि वो क्रेडिट लेने का काम अभी भी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध उन्होंने रुकवाया था, ठीक है ना। और उन्होंने इस चीज़ को सोशल मीडिया बोला था और उन्होंने इसका 20-25 बार जिक्र भी कर दिया है कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया था और मैंने वहाँ पर भी ट्रेड डील की धमकी दी थी। और ऐसा ही सेम चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कंबोडिया और थाईलैंड से फ़ोन पर मध्यस्थता को लेकर के, यानी कि मिडिल मैन की भूमिका निभाने के लिए बातचीत की है उन्होंने। और क्या कहा है कि इस युद्ध में काफ़ी लोगों की जान जा रही है, जिसे रोका जाना चाहिए। और यह युद्ध मुझे भारत पाकिस्तान के युद्ध के बीच की बात को याद दिलाता है, जिसको मैंने सफलतापूर्वक रोक दिया गया था। तो देखिए अब आने वाले समय के अंदर क्या होता है कि कंबोडिया और थाईलैंड का युद्ध भी थमने का नाम लेगा जरूर, क्योंकि दोनों देशों के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी संघर्ष विराम हो जाए और जो युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है उस पर जल्दी से जल्दी संघर्ष विराम हो जाए। इसके अलावा दोस्तों हम एक और खबर की बात करें तो इजराइल जो गाजा में जो स्थिति चल रही है वहाँ पे क्या है कि अमेरिका के एक सांसद हैं जो कट्टर सांसद हैं, उन्होंने भी बोल दिया है कि जो गाजा की जो भुखमरी है ये इजराइल के लिए काल बन सकती है, इसलिए आप चीज़ों को ठीक करिए और जो भुखमरी है इसकी समस्या को खत्म कीजिए। क्योंकि अगर आप लगातार ऐसा करते रहेंगे तो जो वहाँ पे भुखमरी फैलेगी तो वो भुखमरी का जो कह सकते हैं दंश है वो आपके पास भी दोबारा आ सकता है। यानी कि आप एक तरह से खतरा मोल ले रहे हैं, तो इस चीज़ पर संघर्ष विराम कीजिए। ऐसी चीज़ें आने वाले समय के अंदर ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ये किसने कहा है? ये अमेरिकी सांसद हैं, कट्टर सांसद हैं, उन्होंने कहा है। और गाजा में एक खाने का जो पैकेट है, बिस्किट का पैकेट का जो रेट है वो 750 रुपये तक का मिल रहा है इंडियन रेट के अकॉर्डिंग। 750 रुपये का समझ सकते हैं एक बिस्किट का पैकेट। कितनी महंगाई हो चुकी है वहाँ पर। दोस्तों आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो तो लाइक आप एक ही बार कीजिए, लेकिन ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।